मैं भी ब्राह्मण हूँ, भाजपाई हूँ मैं जी। किसी को भी अगर होता है तो मैं भाजपा को ही वोट देता हूँ, लेकिन रोजगार के मायने में भाजपा एकदम खराब है। दोस्तों, आखिर क्यों बीजेपी का भक्त केजरीवाल के पक्ष में आ गया, देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर खुला चैलेंज दे दिया अमित शाह को और साफ तौर पे कहा है कि अगर अमित शाह दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को अगर परमानेंट कर देते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब यह खुला खुला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज है या फिर बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ने की कोशिश। इस वक्त आम जनता के बीच में है, आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा जो अमित शाह को चैलेंज कर दिया है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी को चैलेंज करने की बजाय अगर वो खुद से चैलेंज लेते 10 सालों में 15 सालों में और ये कहते कि मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं यमुना जी का पानी साफ करके दिखा दूंगा, तो बढ़िया था। लेकिन गोविंदपुरी में भी आपने पूछा क्या? आपने पूछा, सुनो भैया सुनो, आपने पूछा है कि केजरीवाल ने चैलेंज किया है कि अगर अमित शाह जी झुग्गियां पक्की कर देते हैं तो भैया अभी आप कैसे घोषणा कर सकते हैं अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जब दिल्ली, तो अभी तो केजरीवाल के अधीन है, आप कैसे बोल सकते हो? और अगर आप ये बोल सकते, भैया देखो इनकी बातों का मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। पूछो आम बताते हैं इमली, बताओ पूछो आम बताएंगे इमली। वैसे ही कर सकते हैं घोषणा जैसे चुनाव से पहले दिल्ली वालों को केजरीवाल ने करा था कि भैया हम पानी भी कर देंगे साहब, 24 घंटे टंकी में पानी आएगा। पूछो आता है क्या 24 घंटे में? कह रहे हैं कि वैसे ही वादा। मैं यही तो कह रहा, पूछो आम बताते हैं इमली। आपने पूछा कि भैया केजरीवाल ने चैलेंज करा है, तुम ही बोल लो, बोलोगे? एक मिनट सुन लीजिए, फिर आता हूँ आप। सुन तो लो पहले मेरी बात। आपने भी ये कहा कि केजरीवाल झुग्गियां जो पक्की कर दे, तो हम भी आपसे यही तो पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार में, झारखंड में, सॉरी छत्तीसगढ़ में, अब अभी मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। मध्य प्रदेश में एक जिला है वहाँ पर मुरैना के अंदर एक औरत को, गर्भवती औरत को 7 किलोमीटर एम्बुलेंस नहीं जा पाई, वहाँ सड़क नहीं है। और जबकि मध्य प्रदेश सरकार में इतनी सरकार किसकी रही है? किसकी रही है? इसकी रही है, बीजेपी की रही है। ये फॉल्ट कहाँ का है? ये बीजेपी का है कि नहीं है? आप मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार चला के वहाँ झुग्गी खत्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दिल्ली साफ तौर पे कह रहे कि सत्ता हमें चाहिए, बीजेपी को सत्ता चाहिए ना। नहीं देखिए, एक मिनट, हाँ अरे सुनो, केजरीवाल कह रहे हैं, एक मिनट सर, अरे सवाल ही ले लीजिए। केजरीवाल वही कह रहे हैं कि अगर जो है अमित शाह दिल्ली की झुग्गियों को पक्का कर देते तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। हाँ, तो अच्छी बात है, मत लड़ो। वैसे भी करते क्या? इसका मतलब पक्का करवा रहे, करवा ही देंगे भाई। अभी चुनाव के दो ना मौका दो, तभी तो करवाएंगे। यही बात है, इन्हें घोषणा करना आता है। अरे भैया उन्होंने घोषणा करी है ना, तो अमित शाह को घोषणा, अरे सुनो, तो जब हमारे अमित शाह जी ने ये कहा है कि हम सभी झुग्गियों वालों को मकान देंगे और अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है, तो अमित शाह को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ भाई मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ या मानता हूँ, और मैं आज से अभी लिखित देता हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में प्रेरित करा दें कि हाँ भाई जितनी झुग्गियां हैं उनको पक्का करा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल बैठ जाएगा, बीजेपी सरकार बन जाएगी। लेकिन चैलेंज को रिस्पेक्ट तो करें। क्या अमित शाह ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, तो वो तो वही तो मैंने पूछ रहा, भैया एक्सपेक्ट करना चाहिए करा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल बैठ जाएगा, बीजेपी सरकार बन जाएगी। लेकिन चैलेंज को रिस्पेक्ट तो करें। क्या अमित शाह ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, तो वो तो वही तो मैंने पूछ रहा, भैया एक्सपेक्ट करना चाहिए ना उनको। अरे भाई करवाओ ना, हम तो कहते करवाओ, एक्सेप्ट करवाएंगे और उसका काम करवाओ। अरे भाई मेरी बात सुनो कि वो कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्शन में जितवाएंगे, वोट दो, और फिर उसके बाद कोला पकड़ के पूछना बीजेपी का भी कि भैया हमने दिया था। जिस तरह ये केजरीवाल का पूछ रहे होंगे भी कि भैया हवा साफ हुई नहीं हुई, पानी साफ हुआ नहीं हुआ, 24 घंटे बिजली आई नहीं आई, सड़कें ठीक बनी नहीं बनी, ये पूछो एक बार। कह रहे कि बीजेपी को मौका दो। फिर भैया से एक चीज में भैया से एक चीज पूछना चाहता हूँ। भैया कहाँ? भैया अरे सुन तो बताइए, पूछेंगे किससे? क्या पूछेंगे? वो कह रहे हैं ना कि मोदी जी से पूछेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो, झुग्गियां नहीं हटाएंगे तो पूछेंगे। आप पूछेंगे? केजरीवाल कह रहे कि बीजेपी की अगर सरकार आई तो ये झुग्गियों पे बुलडोजर चला देंगे। वो तो है, क्लियर है। केजरीवाल के घर कि भैया आपने गली गली शराब के ठेके खुलवाए थे,
है ना, उसके बाद बंद क्यों करिए, पूछने चले जाते होंगे। फिर ये पूछने चले जाते होंगे कि घर में माँ बीमार है, खांसी है, टीबी की बीमारी होगी, 10 बीमारी होगी, हवा साफ क्यों नहीं, कॉलर पूछ पकड़ लेते होंगे केजरीवाल का जाके। फिर पूछते होंगे कि रोहिंग्या बसा रखे, रोहिंग्या बसा, अब हो गई बात, सारे काम हो जाता है। तो आरोप लगा केजरीवाल ने कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकता। शिक्षा के मायने में देखिए, यहाँ ट्रेवलिंग के मायने में देखिए, औरतें चाहे जहाँ घूम सकती हैं फ्री में घूमे, वो भाजपा सरकार नहीं कर सकती है जो केजरीवाल ने किया है। शिक्षा के मायने में सभी टीचर यहाँ से बाहर विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बताइए भाजपा सरकार में कौन सी रोजगार, यूपी में टीचर की वैकेंसी कब की पड़ी है, आज तक नहीं आया। मैं प्रयागराज पढ़ने वाला BHU वहाँ बनारस रहता हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। बताइए कौन सी वैकेंसी है सही से क्लियर, लेखपाल की कब की आई थी 19 में, आज 24 है। बताइए कितने साल हो गए। आप बताइए भाजपा सरकार में कोई रोजगार नहीं है, सड़क लेके हम क्या खाक करेंगे बताइए आप। केजरीवाल सभी शिक्षकों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा है। बताइए भाजपा सरकार ने कौन सा ये काम किया है बताइए। अरे मोदी और वो काम नहीं कर रहे, मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप ये 4 साल के लिए अग्निवीर लेके आए, 6 महीने की ट्रेनिंग 3 साल में, सोचो क्या करेगा वो बंदा रिटायर होकर, फिर क्या करेगा, कुछ कर पाएगा? अगर आप 15% छूट भी दे रहे हो तो पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे भाई, आप बताइए। बीजेपी जिस मुद्दे पर काम कर रहे हैं उस पर तो कोई नहीं काम कर रहा, वो रोहिंग्या पे काम कर रही है, वो घुसपैठियों पर यार मीडिया वाले हमें इसी बात समझ में नहीं आती। 10 साल से अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो अगर वो अंदर आ रहे हैं तो कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, बॉर्डर किसके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कि मेरे हाथ में, केजरीवाल के हाथ में हो? अरे मैं भी ब्राह्मण हूँ, भाजपाई हूँ मैं जी, किसी को भी अगर होता है तो मैं भाजपा को ही वोट देता हूँ, लेकिन रोजगार के मायने में भाजपा एकदम खराब है। अखिलेश सरकार थी, उन्होंने इतना रोजगार दिया, हाँ इतना रोजगार दिया। आज जो भी ये कौन बढ़िया है? केजरीवाल बढ़िया है भाई। केजरीवाल ही क्यों भाई? क्योंकि जो केजरीवाल ने कर दिया ना वो भाजपा सरकार नहीं कर सकती, बस इतना ही कहेंगे। वो मनोज तिवारी और ये सब नहीं कर सकते हैं बीजेपी भाई। कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आ रही। अरे सरकार क्यों नहीं आएगी भाई, वो भैया बीजेपी की आएगी। दिल्ली की माता बहनों को पता है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी जैसे गाल बन जाएंगे। सड़क जो बनेगी वो प्रियंका गांधी के गाल जैसे सड़क बना दी जाएगी। तो सबको सड़क बढ़िया चाहिए, प्रियंका गांधी के गाल जैसे। तो इतनी अच्छी अच्छी भाषा सुनने के लिए तो आएंगे, सुन लोग जाएंगे, वोट देंगे। दिल्ली की माता बहनें सुनेंगी, और वो जो मुस्लिम भाई हैं वो भी मुस्लिम सवाल समझ नहीं आ रहा। मुस्लिम भाई भी सुनेंगे। अरविंद के देखिए हम कह रहे हैं, ये भाई मेरा ब्राह्मण है और मैं यादव हूँ। अब मैं यहाँ खड़े होकर मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दूं, जितने मुसलमान हैं भारत में मैं गाली देना शुरू कर दूं, ये गारंटी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई पद जरूर मिल जाएगा। जरूर पद मिल जाएगा कि अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूं और गाली दूं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार चैलेंज कर रहे हैं, लगता है आपको ये सही है? कौन? अमित शाह को चैलेंज कर रहे भाई बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए। अगर मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा कहा कि भाई हम तो झुग्गियाँ मजबूत चाहते हैं, उनको घर मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो केजरीवाल जी बैठ गए, चुनाव नहीं लड़ेंगे, अच्छी बात है। तो चुनाव का पैसा जो बच रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और चुनाव जो हमारे देश का समय बर्बाद होगा वो भी बच जाएगा। केजरीवाल ने तो ओपन चैलेंज किया, उसको मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी को सब बोलना चाहिए कि हाँ भाई केजरीवाल तेरी बात हमने मानी, इसलिए साइन कर दिया, इतनी झुग्गियाँ हमने बना दी, अच्छी बात है। तो और इससे मर्द वाली बातें तो यही होती है ना कि खुला चैलेंज कोई करे। अरे तो अभी तो मोदी जी ने उद्घाटन किया, लोगों को फ्लैट तो दिए, तो चुनाव तो आए हैं ना। हम तो कहते हैं भैया हर महीने चुनाव होने चाहिए। अगर देश का विकास कराना है तो हर महीने चुनाव कराओ, हर महीने चुनाव कराओगे, हर महीने लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। उत्तर प्रदेश में हुआ था तो आपको उज्ज्वला योजना से मिल गया था, शौचालय का सबका मिल गया था, कृषि प्रधान होने लगा था। और जब वहाँ हरियाणा में हुआ उनको मिला 1700 रुपये, महाराष्ट्र में 1700 रुपये बहनों को मिला, झारखंड में मिला, सब ने पैसा दिया। हम तो हर महीने चुनाव कराने के पक्ष में भैया। आप क्या कहेंगे भैया, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? केजरीवाल बनेगा। केजरीवाल क्यों? दावे से बनेगा, उसके काम अच्छे हैं और उसके काम से बीजेपी बुगला रही है, बहुत ज़्यादा बुगला रही है। अच्छा, बिल्कुल हकीकत। केजरीवाल देखिए इस बार बहुत फायदा है। जिस महिलाओं की 5-5 हज़ार रुपये सैलरी है उनको किराए को बच्चों को किराया बच गया है और 5 हज़ार रुपये सैलरी पूरी मिल रही है। अच्छा, पूरी मिल रही है। अच्छा, बीजेपी पे आरोप लगाए, अमित शाह पे आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने, कहा है कि ये झुग्गी तुड़वा देंगे इनकी सरकार आएगी। ये तो उनको जाने उनका मिला। बहरहाल हमें इतना बता कि इस बार भी केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए और सबको सोच समझ के वोट डालनी चाहिए। इस बार भी अगर केजरीवाल की सरकार आ गई तब भी आदमी कामयाब है, नहीं तो सारा बेड़ा पार होगा बीजेपी की सरकार आ गई। अच्छा,
सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? जो फ्री की बसें चल रही है, ये चल लिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। तो जनता कह रही है ना कि फ्री की रेवड़ी नहीं। फ्री की यार एक बताओ, मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो एकदम पकड़ोगे आप, छोड़ोगे थोड़ी। एकदम पकड़ लोगे आप। जिसको मिलेगी खेती करेगी भाई, जिसको सरकार दे देगी तो फायदा है। सरकार का मतलब ही क्या है भाई? सरकार का मतलब है गरीब की मदद करना, गरीब को देना चाहिए, उधार ज्यादा देना चाहिए। वो सरकार मदद की रेवड़ी में दिल्ली बर्बाद हो गई। गलत सोचो। वो बीजेपी का उनका कोई मुद्दा तो है नहीं, वो तो बार बार मुद्दा मारते रहेंगे। कि मैंने आपसे एक बात